पिता के बाद अब पुत्र से मांझी का 33 साल बाद मुकाबला। दिलचस्प है गया सीट पर लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अगले माह से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जानी है। इस लोकसभा चुनाव के तहत गया लोकसभा में पहले चरण में ही वोट किया जाएगा। यहां से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी के पहले भी यहां से मांझी जाति अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो या हो भारतीय जनता दल या हो जनता दल यूनाइटेड, सभी पार्टियों ने यहां मांझी जाति पर ही दांव खेला है। मांझी जाति ही पिछले 25 सालों से सांसद चुने जाते रहे हैं। गया लोकसभा में दलित समुदाय की बहुलता है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीतन राम मांझी को मैदान में उतार दिया है, तो राजद ने सर्वजीत को चुनावी मैदान में हुंकार भरने के लिए भेजा है। गया का ट्रॉफी किसको मिलती है, यह लड़ाई काफी दिलचस्प है कि दोनों चेहरे एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। जीतन राम मांझी राजनीति के खिलाड़ी हैं, अनुभवी हैं, पूर्व सीएम हैं और कई जगहों पर उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्व को साबित किया है। मांझी पिछले 2 बार से यहां से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इससे पहले साल 1991 में पहली बार इस सीट से हारे थे और हराने वाले थे राजेश कुमार, जिनके बेटे सर्वजीत से अब उनका मुकाबला होने जा रहा है। मांझी साल 2014 और 2019 में हार चुके हैं और इस बार उनके सामने सर्वजीत हैं, जिनके पिता सांसद रहे हैं। वे खुद भी राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। सर्वजीत मिलनसार, तेजी से काम करने के लिए जाने जाते हैं और तेज तर्रार नेता हैं। सर्वजीत के पिता पूर्व सांसद राजेश कुमार की 22 जनवरी 2005 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डुमरिया के बिहुला कला गांव में हत्या कर दी गई थी। उस समय इसे नक्सली घटना माना गया था। इसके बाद 2009 से सर्वजीत राजनीति में एक्टिव हैं। वे बोध गया से वर्तमान में विधायक हैं। वे महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे। 33 साल के बाद फिर उसी परिवार से राजनीति के अखाड़े में आमना सामना है। गया सीट पर चौथी बार जीतन राम मांझी अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। यहाँ भाजपा 5 बार अपना परचम लहरा चुकी है। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 3 पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन का कब्जा है। इस लिहाज से भी यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और यहाँ लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा। 1999 में भाजपा के रामजी मांझी, 2004 में राजद के राजेश कुमार मांझी, 2009 और 2014 में भाजपा के हरि मांझी और 2019 में जदयू के विजय कुमार मांझी ने जीत हासिल की थी। गया संसदीय सीट से सबसे अधिक 3 बार ईश्वर चौधरी सांसद रहे हैं। उन्होंने 1971 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर दिग्गज नेता जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार को हराया था। चौधरी ने 1977 और 1989 में जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी। जानकार बताते हैं कि 1989 में जनसंघ पृष्ठभूमि के सिर्फ 2 ही नेता जीते थे। गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे बिहार से ईश्वर चौधरी। ईश्वर चौधरी की हत्या 1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में प्रचार के दौरान 15 मई 1991 कोंच थाना क्षेत्र में ईश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजद के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सर्वजीत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2009 के उपचुनाव में लोजपा के टिकट पर वे बोध गया के विधायक बने थे। 2015 और 2020 में उन्होंने बोध गया से चुनाव जीता। जदयू के साथ पिछली सरकार में सर्वजीत पहले पर्यटन और फिर बाद में कृषि मंत्री रहे थे। इधर क्लर्क की नौकरी छोड़ 1980 में राजनीति में प्रवेश करने वाले 80 वर्षीय जीतन राम मांझी को राजनीतिक तौर पर माहिर खिलाड़ी माना जाता है।
राजनीति में छोटी बातों में बड़े मुद्दों के लिए वे पहचाने जाते हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। वे भले ही 2 बार से चुनाव हार गए हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे हमेशा एक्टिव रहे हैं और सियासी गलियारों में उनकी चर्चाएं और अहमियत दोनों बरकरार है। आप गया लोकसभा सीट को लेकर क्या सोचते हैं? किसकी होगी जीत? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।